हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। आज हम उसी पार्ट्स के यानी पीछे जो 6 पार्ट्स पढ़ाए गए हैं उसी कॉन्सेप्ट के पर आधारित उसी कॉन्सेप्ट का बेस जो हमारा क्वेश्चन है आज का रहेगा। पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं उसी पर बेस आज कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के भागिएगा नहीं, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं सारे कॉन्सेप्ट पर बेस आज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इससे आप अपने बुक के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के आपके बुक में भी क्वेश्चन होंगे, इसको आप अपने बुक के क्वेश्चन को भी इससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चालू करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है प्लेस दीज नंबर इन पीरियड्स बाय पुटिंग कामाज। ये नंबर आपके सामने दिया हुआ है, इसको पीरियड में लिखना है। सबसे पहले बता दिया गया है पीरियड और प्लेस क्या होता है। तो कह रहा है प्लेस दीज नंबर इन पीरियड्स, तो पीरियड्स बताना है कि कौन से पीरियड में है। तो पीरियड बताने के लिए हमको बस कामा लगा देना है। कामा लगा देंगे तो ये अलग हो जाएगा, पीरियड इसका अलग हो जाएगा। तो कामा कहाँ लगाएंगे? तो हमने बताया था कि कामा किस तरह से लगाया जाता है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद से एक कामा रहता है, फिर 1000, फिर 10,000, फिर कामा रहता है, फिर लाख। इसी तरह से 10 लाख इधर चलता रहता है। तो पीरियड में कहाँ कहाँ कामा लगा है? तो पहले 1, 10, 100 के बाद लगा, फिर 10,000, 10,000 के बाद लगा। इसी तरह इसमें अगर हम देखें तो 13,995 लिखा है, तो 1, 10, 100 के बाद कामा लग जाएगा और 1000, 10,000 तो है। तो इसलिए जो ये जो बीच में कामा लग गया, कामा लगाने से यह अलग हो गया। तो कौन से पीरियड में यह पड़ा है कामा लगा के? तो ये 1000 के पीरियड में है, ये और 1 के पीरियड में है। इसी तरह आगे हम अगर लिखें तो ये बनेगा 90098, कामा लगा दीजिए, बीच में कामा लग जाएगा तो 90,098 लिखा हुआ है ये। आगे अगर हम देखें तो नंबर को लिख लेते हैं और कामा लगाएंगे, कामा लगा के इसको अलग कर देंगे। तो कामा लगाइए, तो 1, 10, 100 के बाद कामा, 1000, 10,000 बाद, लाख और 10 लाख के बाद। इस तरह से ये जो नंबर लिखा है 50 करोड़ 5,43,500 लिखा हुआ है। तो कामा लगा के हम बहुत ही आसानी से इन नंबरों को अलग कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। राइट स्मॉलर एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 6 डिजिट एंड 9 डिजिट। मतलब 4 अंकों की, 6 अंकों की और 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो हमने बताया था कि जब किसी भी कितने ही अंकों का छोटी संख्या अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए या फिर बड़ी संख्या लिखने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि स्मॉलर नंबर ऑफ, यहाँ पर लिखिए 4 डिजिट, इसी तरह से 6 डिजिट और 9 डिजिट। तो अगर 4 डिजिट का बोलेगा कि छोटी संख्या क्या होती है तो 1 लगा के आगे 3 जीरो यानी 1000। ऐसे याद भी रख सकते हैं कि 1000 जो होता है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अगर हम इधर लिखें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, इसी तरह 6 डिजिट का, इसी तरह 9 डिजिट का। तो 4 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटी संख्या जो होती है वो 1000 होती है। अगर हमको बड़ी संख्या लिखना है तो हम क्या करेंगे, 4 बार 9 को लिख देंगे यानी कि 9,999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 9,999 यानी 9,999, 4 बार हमको 9 लिख देना है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लगा के 30 यानी कि 1000 हो जाएगा। इसी तरह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 लगा के इसके बाद से हम 50 लिख देंगे। 1 लगा के 50, इसको कितना पढ़ेंगे अलग कर लीजिए कामा लगा के, तो ये आपका हो गया 1 लाख।
6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 1 लाख। आसानी से 1 लिखिए, 5 जीरो बढ़ा दीजिए और इसको पढ़ लीजिए कितना लिखा हुआ है। तो 1 लाख 1 लाख होती है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो आपको 6 बार 9 लिख देना है। 9 लिख दीजिए, 6 बार आप 9 लिख देंगे तो है आपकी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो कितनी बड़ी, कितनी बनी 9,99,999, 9,99,999। इस तरह से सबसे बड़ी संख्या जो होती है 6 अंकों की 9,99,999 और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है 1 लाख होती है, यानी कि 1 लाख होती है। चलिए अगला है हमारे पास 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखिए और इसके आगे 8 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। यह तो आसान तरीका हो गया कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। लेकिन अगर आपको याद करना है कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है तो आपको क्या कर देना है, तो इसको काउंट कर लीजिए। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़, इसका मतलब 10 करोड़। यानी कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 10 करोड़ होगी, 10 करोड़ होगी। अगर हमको सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो 9 बार 9 को लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार आप क्या कीजिए 9 को लिख दीजिए। जब आप 9 को 9 बार लिख देंगे वो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो कितनी बनेगी 99 करोड़ 99 लाख 99,999। 9 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है 99 करोड़ 99 लाख 99,999 होती है। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9999। 6 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी, तो 6 डिजिट का आपके सामने है 1 लाख। अगर पूछेगा 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा तो 9,99,999 होगा। अगर पूछेगा कि 9 अंकों की बताइए सबसे छोटी संख्या तो 10 करोड़। और पूछेगा कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगा तो 99 करोड़ 99,99,999 होगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप बड़ी संख्या छोटी संख्या लिख सकते हैं। कितना हो अंक का दे, बस आप ध्यान रखिए। अगर छोटी संख्या पूछे तो 1 लगा के कितने अंक का पूछ रहा है उसके बाद से 1 लगाने के बाद जितना अंक कम पड़ रहा है उतना जीरो लगा दीजिए। 5 अंकों की पूछ रहा है तो 1 लगा दीजिए, 1 डिजिट आपको मिल गए। 4 डिजिट की कमी पड़ रही है तो 4 जीरो आगे लगा दीजिए। अगला हमारे पास क्या है क्वेश्चन, कर राइट सक्सेसर ऑफ फॉलोइंग। सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर मतलब अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती यानी आगे की संख्या पढ़ाई जा चुकी है। अनुवर्ती संख्या जब भी पूछे, सक्सेसर जब भी पूछे तो आपको क्या कर देना है, बस उस संख्या में 1 ऐड कर देना है। यानी कि उस संख्या की अगली संख्या बतानी है। अगली संख्या बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस संख्या में 1 ऐड कर देना पड़ेगा। 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या बन जाएगी। जैसे इसमें दिया हुआ है 23,458। 23,458 की अनुवर्ती क्या होगी तो 23,459 होगी। 23,458 की सक्सीजर क्या होगी तो 23,459 होगा। अब कैसे हुआ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ऐसे आप कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 23,458 में 1 ऐड कीजिए। 1 जोड़ रहे हैं तो 1s में ही ऐड होगा तो 8 और 1 मिलके 9 हो गया। यहाँ 5 4 3 और 2 यानी कि 23,459। इस तरह से आपका जो 23,458 दिया हुआ था उसका सक्सीजर 23,459 होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कितना दिया हुआ है, कह रहा है अब बताइए 8 लाख का सक्सीजर क्या होगा। 8 लाख का सक्सीजर क्या होगा, तो 8 लाख का सक्सीजर क्या होगा तो 8 लाख 1 होगा। 8 लाख 1 होगा। बस आपको इस तरह जीरो में 1 ऐड कर देना है। जिस तरह से अभी जोड़ा गया है उसी तरह से आपको जोड़ देना है। अगली संख्या दी हुई है कि आपको बताना है 44,10,999 का सक्सीजर क्या होगा। 44,10,999 का
सक्सीजर आपको बताना है कि क्या होगा। तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, आप 44,000 लिख दीजिए, सॉरी 44 लाख लिख दीजिए, आप 44 लाख लीजिए, 10,999। अच्छा, अब 999 सक्सीजर अब 9 में ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये कैरी लेते लेते पीछे तक आया। अब ऐसा समझिए कि 999 का सक्सीजर कितना होगा, तो 999 का सक्सीजर 1000 होता है, तो 1000 यह बन गया। अब 1000 10,000 में जुड़ेगा तो ये 11,000 हो जाएगा, यानी कि 44,11,000 हो जाएगा। अब कैसे हुआ है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कैसे हुआ है, तो आप क्या कीजिए, 44,10,999 में आप 1 ऐड कर लीजिए, करके देखिए। 9 और 1 10 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1, 0 है तो यहाँ 1 कैरी जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, 1 4 और 4। इस तरह से 44,11,000 हो जाएगा। 44,11,000 हमको मिला हुआ है। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट प्रीडिसीजर ऑफ फॉलोइंग। अभी हमने सक्सीजर लिखा, अब इसका प्रीडिसीजर लिखना है। जैसे हम सक्सीजर में 1 ऐड कर दे रहे थे, उसी तरह हम प्रीडिसीजर में 1 को माइनस कर देंगे, मतलब घटा देंगे। जैसे हम सक्सीजर में 1 ऐड कर रहे थे, उसी तरह प्रीडिसीजर में हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो जैसे आपको पहला दिया हुआ 5000 का प्रीडिसीजर बताइए क्या होगा, तो 5000 का प्रीडिसीजर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5000 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 1 इकाई में से ही माइनस होगा, तो 0 में से 1 तो नहीं जाएगा, कैरी लेगा, फिर ये इससे, फिर इससे कैरी देगा, तो यहाँ पर 10 पहुँचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9। अब इसके पास भी 9, इसके पास भी 9, लेकिन इसके पास अब 4 बचा, यानी कि 4999। इस तरह से 5000 का जो प्रीडिसीजर होगा वो होगा 4999। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 36,87,502। 36,87,502 का प्रीडिसीजर क्या होगा, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, आपको अंत में 502 है तो 2 में से 1 घटा देना है। तो 1 घटाएंगे तो यही संख्या बस 1 के रूप में बदल जाएगी। ये होगा 36,87,000, 36,87,501 हो जाएगा। 36,87,501, यानी कि 36,87,502 का अगर हम प्रीडिसीजर लिखें तो 36,87,501 होगा। अगली संख्या हमारे पास है 5,56,79,701 का प्रीडिसीजर बताइए कि क्या होगा। तो इसमें से भी आपको 1 माइनस कर देना है, घटा देना है। तो 1 अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 700 में से 1 घटाइएगा, 700 में से 1 घटाइएगा तो 700 सिर्फ बचेगा। तो बाकी की सारी संख्या उसी तरह रहेगी। ये जो 701 है 700 बन जाएगा। तो 5,56,79,000 तो 700 इसका प्रीडिसीजर होगा। उम्मीद है कि आसानी से आपको प्रीडिसीजर समझ में आए होंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट इन वर्ड्स। अब शब्दों में लिखना है। अंक आपके सामने दिए हुए हैं, उन अंकों को आपको शब्दों में लिखना है कि शब्द में आप कैसे लिखेंगे। तो शब्द में लिखने के लिए आपको पीरियड और प्लेस की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप पीरियड और प्लेस के बारे में ढंग से नहीं जानते हैं तो इसके पीछे इन नंबर सेंस का जो वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, उसको एक बार आप देख लें, जरूर आपको समझ में आएगा। 6,954 इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। तो वर्ड्स में लिखने के लिए आपको इसके पीरियड और प्लेस की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे इसको लिखेंगे। तो 36,954 जो हम बोल रहे हैं उसी को हम लिख देंगे, जो हम अंकों में बोल रहे हैं उसी को हम शब्दों में लिख देंगे। तो 36,000 लिखेंगे, 36,000 36,900 954
36,954 यानी 36,954। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो 36,954 लिखा गया है। अगली संख्या 4,87,00,000 85,65,000 65,002 यानी 4,87,65,002। हिंदी में बोलेंगे 4,87,65,002 अगर हिंदी में लिखना चाहे तो। उसके बाद अगली संख्या है हमारे पास 8,76,000 लिखेंगे 8,76,000 76,523 523। अगर हिंदी में बोलें तो 8,76,523 8,76,523 लिखा हुआ है हिंदी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है राइट इन न्यूमरल्स। अभी हमने इसको वर्ड्स में लिखा, शब्दों में लिखा, अब हमको न्यूमरल्स में लिखना है यानी कि अंकों में लिखना है। शब्द आपको दिए हुए हैं, शब्द की सहायता से आपको नंबर को अंक में लिखना है। तो अंक में कैसे लिखेंगे? पहला आपको दिया हुआ है 64,08,009 64,08,009 यानी कि लाख के पीरियड में चला गया है। 64 लाख यानी लाख के पीरियड में चला गया है। तो लाख के पीरियड में जाएगा तो सबसे पहले आप देखिए 64 लाख कितने डिजिट होंगे इसको भी हम काउंट कर लेंगे, काउंट कर सकते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। इस हिसाब से हमारे पास इसमें डिजिट की संख्या जो है वो 7 होने चाहिए, 7 अंक इसमें होने चाहिए। तो 64 हमने लिख दिया है। 64,08,000 1000 की जगह पर 8,009 यानी 8,009। एक अंक की कमी पड़ रही है तो इसमें 0 लगा दें। 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का हो गया। अब इसको बोलेंगे 64,08,009। आसानी से हमने लिख लिया। इसके बाद से हमारी जो अगली संख्या है यानी कि अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 70,80,420 70 लाख, यह भी 7 डिजिट में जाएगा। 70 लाख दिया हुआ है, 70 लाख 70 लिख लीजिए। 70,80,000 और दिया है 80,420 तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गया। 70,80,420। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 को आ रहा है कंपेयरिंग बाई ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल। अब हमको छोटी संख्या, बड़ी संख्या या बराबर की संख्या को बतानी है, कंपेयर करना है नंबरों को कि इसमें कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है और कौन सी बराबर है। तो चलिए देखते हैं। पहले में दिया है 9,999 और इधर है 9,990। तो कभी भी कंपेयर करना हो तो आप पहले डिजिटों से कंपेयर कीजिए, उस संख्या में कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट दिए हुए हैं, सबसे पहले उससे कंपेयर कीजिए। तो जिसमें बड़ा डिजिट होगा मतलब ज़्यादा डिजिट होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो कंपेयर कीजिए तो 1 2 3 4 1 2 3 4
दोनों में 4-4 डिजिट दिए हुए हैं। अब हम इसके प्लेस से कंपेयर करते हैं। ये जो है 9000 है, ये भी 9000 के प्लेस पर है तो 9000, यहाँ पर भी 9000 के प्लेस पर है तो 9000, यानी कि 1000 का प्लेस भी जो है वो बराबर हो गया। अब 100 के प्लेस पर देखते हैं तो 900 होगा, यहाँ पर भी 900 है, यानी 100 प्लेस भी बराबर हो गया। टेंस के प्लेस पर यहाँ 0 टेंस है और यहाँ टेंस के प्लेस पर 9 है, तो 0 और 9 में कौन सी संख्या बड़ी होती है? जैसी बात है 9 बड़ी होती है, तो इसीलिए इसमें ये वाली संख्या जो होगी बड़ी होगी तो इधर मुंह खुल जाएगा, जिधर बड़ी होती है उधर मुंह खुल जाता है। अगला दिया हुआ 10,340 और 10,430, तो 340 या 430, इसमें भी 10,000 इसमें भी 10,000, तो 10,000 तो बराबर है, लेकिन 340 और 430 में कौन बड़ा होता है? तो 430 बड़ा होता है, तो इसीलिए इधर मुंह खुल जाएगा। अगली संख्या हमारे पास, संख्या से पहले हम डिजिट को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, इसमें 9 डिजिट है, इसमें 7 डिजिट है। तो जिस संख्या में डिजिटों की संख्या ज़्यादा होगी वो संख्या ऑटोमेटिक बड़ी होती है। अब हमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सी संख्या है, तो इसमें 9 डिजिट है इसीलिए इधर संख्या बड़ी होगी। अगला है हमारा 1,34,526 और इधर भी 1,34,526, दोनों तरफ बराबर हैं, तो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, इसीलिए बराबर का साइन यहाँ पर लग जाएगा। दोनों संख्या बराबर हैं तो बराबर इक्वल का साइन लग जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है राइट इन असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में हमको लिखना है, संख्याएँ दी हुई हैं उसको छांट के हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम संख्याओं का कंपैरिजन करेंगे कि कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है। तो बढ़ते क्रम में जो संख्या छोटी होती है वो पहले आती है, जो संख्या जो सबसे बड़ी होती है वो बाद में जाती है। चलिए कंपेयर करते हैं। तो पहले डिजिटों से कंपेयर करें। यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट। यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी संख्याओं में 5 डिजिट है, पर ये 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट वाली संख्या सबसे छोटी होती है। यहीं पर इसको लिख लेते हैं, असेंडिंग आर्डर में अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग आर्डर इसका क्या होगा? तो 4 डिजिट वाली संख्या छोटी है तो 3,462 पहले आएगा, 3,462 पहले आ गया। इसके बाद से कौन सी संख्या आएगी हमारी? इसके बाद से ये तो लिख दिया गया। अब देखते हैं सब में 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट में देखते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। तो अब यहाँ 34,000 है, 25,000 है और ये 40,000 है। तो 34,000, 25,000 और 40,000 में कौन सी संख्या बड़ी होती है? तो 25,000 जो होती है वो बड़ी होती है, तो 25,000 वाली संख्या पहले आ जाएगी। तो 25,167 पहले लिख दिया जाएगा। दो संख्याएं हो गई। अगर इसके बाद से ये 34,000 और 40,000, तो 34 और 40 में 34 बड़ा छोटा होता है, तो 34,000 पहले आ जाएगा, 34,685। अब बाद में जो संख्या बची है वो पीछे चली जाएगी, तो 40,501 जो होगा वो सबसे बड़ी होगी। इस तरह से हमने आसानी से इसको असेंडिंग आर्डर में अरेंज कर लिया। इसी तरह से हम अगली संख्या को भी अरेंज करेंगे। इसमें एक संख्या छूट गई है, हम उसको बढ़ा लेते हैं। 67 76 76 767। चलिए अगली संख्या में देखते हैं कि कैसे हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग आर्डर में। तो इसको असेंडिंग आर्डर में अरेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वही चीज़ है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे इसमें छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें। तो सबसे छोटी संख्या देख रहे हैं, कंपेयर करते हैं डिजिटों का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, सब में 9 डिजिट है। तो देखते हैं कि छोटी कौन सी है। तो 9 डिजिट होने का मतलब है
कि ये जो लिखा गया 67 करोड़ 76 लाख 67,766 है, यहाँ करोड़ की जगह पर 76 करोड़ है और यहाँ पर करोड़ की जगह पर जो है वो 67 करोड़ दिया हुआ है। तो 67 करोड़ और 67 करोड़ ये संख्या तो ऑटोमेटिक बड़ी हो गई, बाकी यही दो संख्या हमको छोटी में मिली है क्योंकि ये दोनों संख्या करोड़ के स्थान पर बराबर हैं। तो देखते हैं आगे। तो 67 करोड़ 76 लाख 67 करोड़ 67 लाख, अब लाख की जगह पर ये 76 लाख है और ये 67 लाख है। तो 76 लाख और 67 लाख में 67 लाख जो होता है छोटा होता है, इसीलिए ये वाली संख्या पहले आ जाएगी, यानी कि 67 करोड़ 67 लाख 76,767 पहले आ जाएगा। इसके बाद से ये वाली संख्या आ जाएगी क्योंकि कंपैरिजन इसी के साथ हुआ है। तो 67 करोड़ 76 लाख 67,000 और 767 और अंत में जो होगा वो हमारी 76 करोड़ 67 लाख और 76 करोड़ 67 लाख 76,000 और 667 जो है बड़ी होगी, तो ये बाद में आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला कह रहा है राइट इन डिसेंडिंग आर्डर। अब हमको डिसेंडिंग आर्डर यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। डिसेंडिंग आर्डर मतलब घटते हुए क्रम, तो इसमें जो संख्या बड़ी होगी वो पहले आएगी। तो पहले का हम डिसेंडिंग आर्डर बनाते हैं कि क्या होगा। पहले का डिसेंडिंग आर्डर बनाते हैं, तो डिसेंडिंग आर्डर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो पहले आएगी। तो ये 1 2 3 4 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि बाकी की सारी संख्या इसको छोड़कर सब 5 अंकों की हैं। तो 5 अंकों में देख रहे हैं कि कौन सबसे बड़ी है। तो ये 1000 की जगह पर 73,000 है, 56,000 है और 65,000 है। तो इन तीनों में 73,000 जो है वो बड़ा है, तो 73,000 पहले आ जाएगा। 73,624 संख्या पहले आ जाएगी। इसके बाद से ये होने के बाद अब हमारा 65,000 वाली संख्या बड़ी है, तो 65,870 आ जाएगा। इसके बाद से हमारा 56,002 जो है बड़ी संख्या है, और अंत में जो संख्या बच गई है उसको लिख देंगे। तो बची हुई जो संख्या है वो 2463 है। इस तरह से हमने इसको असेंडिंग आर्डर में अरेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन, अगली संख्या दी हुई है, इसको हमको डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग आर्डर में इसको भी अरेंज कीजिए। कैसे अरेंज करेंगे, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो पहले आएगी। तो डिजिटों का कंपेयर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, सब में 9 डिजिट है। तो देखते हैं सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी हमको मिल रही है। तो ये 34 करोड़ है, तो यानी 34 करोड़ 12,87,877 लिखा हुआ है। ये 43 करोड़ 12,87,877 लिखा हुआ है। 33 करोड़ 12,87,877 लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 43 वाली है, क्योंकि 43 इसमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो 43 करोड़ 12,87,877 पहले आ जाएगा। इसके बाद से ये तो हो गया। अब इन दोनों में 34 बड़ा है, तो 34 करोड़ 12,87,877 आ जाएगा। और अंत में जो संख्या हमारे पास बच गई, यानी कि 33 करोड़ 12,87,877 अंत में लिख दी जाएगी। इस तरह से हमने इन संख्याओं को डिसेंडिंग आर्डर में भी आसानी से अरेंज कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द प्लेस वैल्यू। अब हमको प्लेस वैल्यू बताने हैं, यानी कि स्थानीय मान बताने हैं कि स्थानीय मान क्या होगा। तो इन संख्याओं को हमको स्थानीय मान बताना है, तो इसके लिए भी हमको पीरियड और प्लेस की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले कह रहा है इसमें 25,67,802 में किसका प्लेस वैल्यू बताइए। तो अलग अलग बताइए। 2 जो है वंश के स्थान पर है तो 2 × 1 होगा, यानी कि 2 होगा। 0 जो है टेंस के स्थान पर तो 10 × 0 होगा, टेंस के स्थान पर इसीलिए 10 लिखा गया है। तो 0 किसी भी स्थान पर हो उसका वैल्यू जो होगा 0 होगा। अगली संख्या हमारी 8 है, तो 8 हमारी 100 के स्थान पर है तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो 800 होगा। इसके बाद 7 है, 7 जो है 1000 के स्थान पर है तो 7 × 1000 यानी कि 7000 हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। अगली संख्या हमारे पास 6 है, तो 6 × 6 जो है वो 10,000 के स्थान पर है तो इसीलिए 60,000 हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू 60,000 हो जाएगा। अगली संख्या इसमें 5 दी हुई है, 5 × ये लाख की जगह पर है तो इसीलिए इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो 5 लाख हो जाएगा। इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 5 लाख होगा। इसके बाद अगली संख्या दी हुई है 2, तो 2 × 2 जो है 10 लाख की जगह पर है तो इसीलिए इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 20 लाख होगा, 20 लाख होगा। चलिए अब अगली संख्या हमारे पास दी हुई है 24,658 में, तो 8 का जो प्लेस वैल्यू होगा 8 × 1 यानी 8 होगा। इसमें 5 का जो प्लेस वैल्यू होगा 5 × 10 के स्थान पर है तो 50 होगा। 6 जो है 100 के स्थान पर है इसीलिए 6 × 100 यानी कि 600 होगा। 4 जो है 1000 के स्थान पर है तो 4 × 1000 यानी 4000 होगा। और 2 जो है 10 के प्लेस पर है, 10,000 के प्लेस पर, तो इसीलिए इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 20,000 हो जाएगा। इस तरह से बड़ी ही आसानी से हम लोगों ने प्लेस वैल्यू भी निकाल लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या राइट नंबर नेम इन इंटरनेशनल सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हमको इन संख्याओं का नंबर नेम लिखना है कि क्या नाम होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या का पहचान है कि जो इसके कामा लगे होते हैं 1, 10, 100 के बाद से उसके 1000, 10,000 और 100,000 के बाद से कामा लगते हैं। इधर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन उसके बाद कामा लगता है। तो हम इसको पढ़ते हैं कि लिखा क्या हुआ है। तो इसको जब इंटरनेशनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ये हमको लिखा हुआ है 6,29,347। तो वही चीज़ हमको लिख देना है 6,29,000 347। हिंदी में पढ़ेंगे तो 6,29,347 लिखा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको लिखा है 3,456,789। तो लिख लीजिए 3,456,789।
हिंदी में पढ़ेंगे तो 3,456,789 लिखा हुआ है। इस तरह से हमने इन संख्याओं को इंटरनेशनल में भी लिख लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि कन्वर्ट इंटरनेशनल सिस्टम टू इंडियन सिस्टम। आपको संख्याएं दी हुई हैं, जो संख्याएं जो है इंटरनेशनल सिस्टम में दी हुई हैं, इसको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इंटरनेशनल सिस्टम से हमको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम की पहचान क्या होती है कि जो कामा होते हैं वो 1, 10, 100 के बाद लगते हैं, फिर 1000, 10,000 और 100,000 के बाद लगते हैं, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के बाद लगते हैं। तो ये जो कामा है यही इसकी पहचान है। देखिए यहाँ पर भी 100, 1, 10, 100 के बाद कामा लगा, फिर 1000, 10,000, 100,000 के बाद कामा लगा, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो इसको हमको इंडियन में चेंज करना है कि इंडियन में हम इसको कैसे लिखेंगे। तो इंडियन में चेंज करने के लिए क्या करना है, बस ये कामा हटा देना है, कामा सूटेबल जगह लगा देना है। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, यही संख्या लिखी हुई है। पहले 1, 10, 100 के बाद कामा इंडियन में, उसके बाद 1000, 10,000 के बाद कामा। बस अब ये बन गया इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम इसको कितना पढ़ना था, 2,376,412, लेकिन इंडियन सिस्टम में कितना पढ़ेंगे, 23,76,412। इसी तरह अगली संख्या है हमारे पास, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। तो पहले नंबर लिख लेते हैं, फिर हम कन्वर्ट करेंगे। तो 1, 10, 100 के बाद कामा, फिर 1000, 10,000 के बाद कामा, उसके बाद लाख, 10 लाख के बाद कामा। कामा से ही हम संख्याओं को अलग कर सकते हैं, कामा लगा के ही संख्याओं को अलग किया जा सकता है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में कितना लिखा हुआ था, 873,432,766। तो अब इसको इंडियन में कितना पढ़ेंगे, इसको इंडियन में पढ़ेंगे 87,34,32,766 पढ़ेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कन्वर्ट इनटू इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम में दिया हुआ है, इसको हमको इंटरनेशनल में बदलना है। अभी इंटरनेशनल दिया हुआ था, इंडियन में बदले, अब इंडियन सिस्टम में दिया हुआ है और हमको इसको इंटरनेशनल में बदलना है कि क्या होगा इंटरनेशनल में। तो वही चीज़ बस कामा ही लगाना है। तो पहले नंबर हम लिख लेते हैं, कामा लगा दीजिए। 1, 10, 100 के बाद कामा, 1000, 10,000, 100,000 के बाद कामा, और इधर कोई संख्या ही नहीं है तो कामा तो है ही है। तो इसको क्या पढ़ेंगे इंडियन में, इसको पढ़ेंगे 87,65,43,290। अब इसको क्या पढ़ेंगे इंटरनेशनल में, 876,543,219। इसी तरह अगले को भी चेंज करते हैं, 1, 10, 100 के बाद कामा, 1000, 10,000 के बाद कामा, लाख और 10 लाख के बाद कामा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट इन रोमन नंबर। अब हमको इन संख्याओं को रोमन में लिखना है। तो ये हिंदू अरेबिक में दिया हुआ है, इसको रोमन में लिखना है। तो रोमन का एक वीडियो बना हुआ है, अगर आप न देखें तो उसको एक बार ज़रूर देखें। 39 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं, तो 39 को एक्स, एक्स, एक्स और आई एक्स, 3 बार एक्स और आई एक्स, 3 बार एक्स का मतलब 30 और आई एक्स का मतलब 9 होता है। 40 को कैसे लिखेंगे, तो 40 को लिखने के लिए हमको 50 पता होना चाहिए। पहले 50 में से क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे, यानी 50 का मतलब होता है हमारा यल, और इसमें से 10 घटा है तो एक्स हो जाएगा, इसको बोलते हैं 40, यानी कि एक्स एल लिखेंगे। 70 को क्या लिखेंगे, तो 50 का मतलब होता है यल, और 2 बार एक्स यानी कि 20 हो गया, एल एक्स एक्स यानी कि 70 हो गया। 345 कैसे लिखेंगे, तो 100 को लिखते हैं सी, तो 300 को ट्रिपल सी यानी कि 300 हो गया। 45 को कैसे लिखेंगे, तो एक्स एल का मतलब हो गया 40 और 5 के लिए भी। 946 को कैसे लिखेंगे, तो मिलियन यानी मिलियन 1000 को हम यम से लिखते हैं,
तो 1000 में से 100 घटा देंगे आप, तो यह बन जाएगा 900। तो 900 को कैसे लिखते हैं, तो 900 को लिखने के लिए CM लिखना पड़ेगा। 46 है तो 46 को लिखने के लिए XLVI लिखेंगे। 1150 है तो 1000 के लिए M आ गया, और 100 के लिए C और 15 के लिए X भी आ गया, यानी कि 1115। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट इन हिंदू अरेबिक, यानी कि आपको रोमन में दिया हुआ है, इसको हिंदू अरेबिक में लिखना है कि किस तरह से लिखेंगे। तो XX और I दिया हुआ है, तो XX का मतलब 10 और I का मतलब 2 हो गया, यानी कि 10 और 2 12 लिखा हुआ है। XL का मतलब हो गया 40, LXXIX, L का मतलब 50, XS का मतलब 10 यानी 20 हो गया, यानी कि L का मतलब 50, XS का मतलब 10 यानी कि 50, 10 60, 10 70 हो गया, यानी कि 70 हो गया, और ये 9 यानी कि 79 हो गया। CX भी, C का मतलब होता है 100, X का मतलब 10 और V का मतलब 5 होता है, यानी कि 115 लिखा हुआ है। CCC यानी कि CCC का मतलब 300 हो गया। XC लिखा हुआ है, XC का मतलब हो गया कि C यानी कि 100 में से 10 घटा है, तो हो गया 390, इसको बोलेंगे। DCC यानी 500 और 2 700, और ये 7 है, यानी कि 707 लिखा हुआ है, 707। DCC मतलब D का मतलब 500 हो गया, CC का मतलब डबल से यानी कि 200 हो गया, और ये 5, और इसका मतलब VII का मतलब 7 हो गया, तो DCC VII मतलब 707 हो गया। इस तरह से हमने जितने भी नंबर सेंस के बारे में जितने भी टॉपिक हम पढ़े थे, उन सारे टॉपिक पर ये बेस, ये सारे के सारे एक्सरसाइज थे। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे लगे हों, पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह के आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको मिलते रहें, और इसके बेस पर आप अपने बुक का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। जय हिंद।